बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नाम का राज्य था जिसके राजा वीर सिंह थे। उस राजा के पास एक बहुत ही सुंदर तालाब था जिसमें ढेर सारी मछलियां रहती थीं। उन मछलियों की देखभाल के लिए राजा ने एक मछुआरे को काम पर रख लिया। उस मछुआरे का नाम था सोनू, जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। राजा को जब भी मछली खाने का मन करता, वह सोनू को बोलकर अपने पसंद की मछली मंगवा लेता था और सोनू हर बार राजा की पसंद की मछली लेकर आ जाता था। एक दिन राजा आखिर ये सोनू हर बार इतनी स्वादिष्ट मछली ले कैसे आता है? इस बात का पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद राजा ने अपने गुप्तचर को दरबार में बुलाया। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया है? मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। मैंने मछलियों की देखभाल के लिए सोनू नाम के एक मछुआरे को काम पर रखा है। तुम्हें सोनू के बारे में यह पता लगाना है कि वह मेरे लिए हर बार स्वादिष्ट मछली चुनकर कैसे ले आता है। जी महाराज, मैं जल्द से जल्द इस बात का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। इतना कहते ही गुप्तचर राजा के दरबार से बाहर निकल गया और जगह जगह सोनू मछुआरे के बारे में लोगों से पूछताछ करने लगा। कुछ लोग तो सोनू के बारे में जानते ही नहीं थे। फिर वह सोनू के नगर की ओर चल देता है और उसके नगर पहुंचकर उसके पड़ोसी रामू से पूछता है। तब रामू उसे बताता है, अरे भाई, सोनू को तो मछली पकड़नी ही नहीं आती। मुझे तो समझ नहीं आता कि महाराज ने उसको काम पर कैसे रख लिया। रामू की बात सुनकर गुप्तचर महल की ओर चल देता है और सोचने लगता है शायद रामू सोनू से बहुत जलता है, इसीलिए वह उसके बारे में ऐसा बुरा भला बोल रहा था। वह रास्ते से जा ही रहा था कि वह देखता है सोनू तालाब के किनारे खड़ा किसी से बातें कर रहा था। वह पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगता है। तुम्हारे दिए मंत्र का मुझे बहुत लाभ हो रहा है। महाराज भी मुझसे बहुत प्रसन्न हैं। उसकी बातें सुनकर वह महल की ओर दौड़ने लगता है और महल में पहुंचकर गुप्तचर अपनी सारी सुनी हुई बातें राजा को बता देता है। इसके बाद राजा सोनू को दरबार में बुलवाता है। उस मंत्र के बारे में बताओ जिसकी सहायता से तुम मछली पकड़कर लाते हो। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं उस मंत्र के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। सोनू, अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हम तुम्हारी जबान कटवा देंगे। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको मुझे यह वचन देना होगा कि आप इस मंत्र के बारे में किसी और को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है सोनू, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और अगली सुबह राजा वहीं तालाब पर जाकर उस मंत्र का प्रयोग करता है और तभी एक मछली राजा के पास आकर गिर जाती है। कुछ समय बाद महाराज सोनू को दिया वचन भूल जाते हैं और अपने मंत्रियों को उस मंत्र के बारे में बताते हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता और उनमें से एक बोलता है, क्या महाराज आप हमें दिखा सकते हैं वो मछली पर काम भी करेगा या नहीं? हाँ हाँ, अभी चलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सभी लोग तालाब पर आते हैं और राजा वही मंत्र दोहराते हैं, लेकिन इस बार वह मंत्र काम ही नहीं करता। इस बात से नाराज होकर वह तुरंत सोनू को बुलवाते हैं। सोनू, तुम्हारे दिए मंत्र ने काम नहीं किया, अब हम तुम्हारी जुबान कटवा देंगे। तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, हे राजन, इसमें सोनू की कोई गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है।
तुमने सोनू को दिया वचन तोड़ा, जिस वजह से इस मंत्र ने कोई काम नहीं किया। तो आप सभी को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट में जरूर बताएं।